नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ दिव्या शिखा। फिलहाल जो मैं करदनी थाने के बाहर मौजूद हूं, यहाँ पर एक महिला की कहा जा रहा है कि उनको उनकी हत्या की गई है, उनका गला घोंटकर उनको मारा गया है। फिलहाल जो है मृतक महिला के परिजन मेरे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि पूरा मामला क्या है, आखिर में उस पूरे मामले में पुलिस की क्या कार्रवाई रही है। सबसे पहले तो आपका नाम बताइए। मेरा नाम संगीता चौहान, मैं उसकी बड़ी बहन हूँ रीना चौहान, जो 8 साल पहले उसकी शादी हुई थी। एक मिनट रुक जा, बयान दे रही हूँ मैं, रुक जा। क्यों इसे जो इन लोगों उसे 8 साल से बहुत टॉर्चर करते थे हर चीज के लिए। हमेशा वो मेरे पास में, पापा के पास में चले जाती थी। अब की बार इन लोगों ने उसे मौका ही नहीं दिया कहीं जाने का। 4-5 लोगों ने मिलकर उसका गला घोट के मारा है। जो ससुराल वालों ने दहेज के लिए और भी उसे काफी चीजों के लिए प्रेस्टाइज किया जाता था मेरी बहन को। आपकी बहन ने कभी आपको ये बातें बोली कि उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है? काफी चीजें बोली है कि उसने कि दहेज के लिए दीदी परेशान करते हैं, उसका पति ड्रग लेता था और नशा करता था, हर चीज के लिए बोलती थी। नशे का आदी था वो बहुत ज्यादा। लेकिन हम उसे काफी बार घर पे भी लेके आए थे, लेकिन वो उसे बेला फुसला के ले जाते थे। वो ये क्या सोचते थे कि ठीक है आज नहीं कल सुधरेगा। बच्ची ने उसका सहयोग किया हमेशा कि आज नहीं सुधरेगा तो कल सुधरेगा। लेकिन मैं पुलिस वालों की गलती एक मानती हूँ कि जब बच्ची फांसी के लटकी हुई थी, ये लोग कह रहे हैं कि उसने फांसी खा ली। जब बच्ची फांसी के लटकी हुई थी तो ससुराल वालों ने बॉडी क्यों उतारी? ये कह रहे हैं कि हमने बॉडी उतार ली। फेंक दे उसको कि हमने बॉडी उतार ली। इन्होंने बॉडी उतार ली। पुलिस वाले हमें जब फोन कर रहे हैं, जब बॉडी को एम्बुलेंस में डाल दिया, पहले पीहर पक्ष को क्यों नहीं बुलाया? हमने नहीं देखा और पुलिस वालों ने भी बॉडी को लटके हुए नहीं देखा। तो ये कैसे मान सकते हो आप कि ये सुसाइड है? ये सुसाइड नहीं है, आत्महत्या है। उन्होंने मारा गया उसको मारे गए पहले बेल्टों से, फिर उसके बाद फांसी लगाई गई है। यहाँ पे अभी आए हैं वो लोग, ये बोल रहे पुलिस वाले कि उसे फांसी पे बॉडी पे चोट के निशान मारपीट हुई है बकायदा, और उस बच्ची को गला घोट के उन चारों लोगों ने मारा। ये चीज हो सकती है? ठीक है, इन लोगों ने बॉडी एम्बुलेंस में हमारे आने से पहले क्यों डाली? हम पुलिस वालों से सिर्फ इतना चाहते हैं, पहले हमें बुलाते। और अगर बॉडी लटकी हुई थी तो ससुराल वालों ने बॉडी क्यों उतारी? अगर लटकी हुई उनका कोई हक नहीं है ये बॉडी उतारने का। उसको ये 16 तारीख की। और आपको कब सूचना मिली? हमें 2:45 बजे के समथिंग फोन आया है कि आपकी बच्ची मर गई है। जब हम लोग वहाँ गए हैं तो बॉडी को एम्बुलेंस में डाल रखा था। क्यों? हमने तो देखा ही नहीं ना कोई भी चीज। पीहर बॉडी आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी? जब बस वो एम्बुलेंस के अंदर ही देखा था, उसके बाद में पोस्टमार्टम की फांसी खाई तो वो लड़के हमने हमारी बेटी को नहीं देखा। उसके बॉडी में पोस्टमार्टम यहाँ पे जैसे तोड़ा हुआ था, क्या था, सुसाइड करी थी तो कोई गेट नहीं तोड़ा हुआ है ना, इन्होंने कहीं सही तरीके से कोई गेट वेट नहीं तोड़ा हुआ है। गेट को बाहर से कुंडी लगा के वो फांसी पे लटका के चला गया, उसने मारा किया है। हमारा कहना ये है कि हमें दिखा उसके सास और देवर घर पे ही है, उसके सास और देवर पर। क्या लग रहा है पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस को सास और देवर को उठाना चाहिए। उसको और हमें हस्बैंड को भी हमने कहा कि आपने इस हस्बैंड को क्यों छोड़ा यहाँ पे, तब हमारे कहने पे लेके आए हैं, वरना वो उसको भी छोड़ के आ रहे थे। अभी पुलिस क्या कार्रवाई करी, क्या आश्वासन दे रही है? ये पोस्टमार्टम आएगी, हम ये चाहते हैं कि सास और देवर को उठाया जाए। ये चाहते हैं कि सास और देवर से ये बोलना चाहते हैं। करनी सेना प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मी तंवर परिवार के साथ हम लोग खड़े हैं। पूरी करनी सेना महिला टीम यहाँ पे पहुंच चुकी है और धरने के लिए तैयार है। तो मैं बता देती हूँ कि जिस प्रकार दहेज के लोभियों ने नोच के रीना चौहान के साथ जैसा व्यवहार किया, जैसा दुर्व्यवहार किया है, तो पूरा समाज, सर्व समाज के लिए एक चेतावनी है कि इस घटना के बाद आप लोग 1000 बार सोचेंगे किसी बेटी को नोचने के लिए। ऐसे ईंट पे ईंट और डंके की चोट पे न्याय मांग के रहेंगे कि प्रशासन और कुर्सियां दोनों हिला के रख देंगे। आज हटेंगे नहीं जब तक न्याय नहीं मिल जाएगा। प्रशासन हमें आश्वासन दे रहा है कि अरेस्ट कर लिया गया है। हमारी मांग है कि पूरा परिवार वहां पे अवेलेबल था उस समय, पूरे परिवार को अरेस्ट किया जाए, क्योंकि दोषी वो होता है जो सब कुछ होते हुए देखता है। उन्होंने सब कुछ अपने आंखों से होते हुए देखा है, उस लड़की को पीटते हुए देखा है। 7 साल से वो लड़की जूझ रही थी इसमें। हम सब उस रीना चौहान के साथ में खड़े हैं और जब तक उसको निष्पक्ष न्याय नहीं मिल जाता तब तक नारी शक्ति यहाँ से हिलने वाली नहीं है। और ये मैंने आह्वान कर दिया है कि पूरे राजस्थान में आग लगा देंगे अगर प्रशासन निष्पक्ष न्याय नहीं करता है। तो मां भवानी की कसम पूरे राजस्थान, पूरे हिंदुस्तान में आग लगा देगी। ये करनी सेना ध्यान रखना, हल्के में मत लेना। हम अपने पूर्वजों
इतिहास पे अगर इतना सा सवाल उठ जाता है तो हम लोग दिल्ली कूच कर जाते हैं, आगरा कूच कर जाते हैं। तो ये तो हमारा वर्तमान भविष्य है, ये तो हमारी बहन बेटियां हैं। ऐसे आक्रांताओं को और ऐसे राक्षसों को हम नहीं बख्शेंगे। घर से बाहर निकाल के ऑन द स्पॉट मारेंगे। या तो हमारे हवाले कर दो, या तो तुम्हारी औकात है तो तुम निष्पक्ष जांच करो, निष्पक्ष न्याय करो। हम मारेंगे, नहीं तो हम मारेंगे, या हमारे हवाले कर दो, नहीं तो प्रशासन। पुलिस की कार्रवाई से क्या लगता है, क्या कर रही है पुलिस? पुलिस की कार्रवाई से हम संतुष्ट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है संतुष्ट। पुलिस झूठा आश्वासन दे रही है और जो भी उनको कार्रवाई करनी चाहिए कि वहां से फांसी के फंदे पे लड़की लटकी हुई है, उसका कोई फोटो नहीं है, कोई फोटो पोस्ट नहीं हुआ है। पूरे सोशल मीडिया पे तबाही मच चुकी है रीना चौहान के बारे में। रीना चौहान को इतनी आसानी से भूलने वाला नहीं है राजपूत समाज, सर्व समाज, ये याद रखना। क्या कुछ कहेंगे इस पूरे प्रकरण में? मैं ललित सिंह राठौड़, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय श्री राम सेना भारत परिवार। जिस तरह का अपराध ये हुआ है, ये बहुत ही जघन्य अपराध है। और 16 तारीख को अगर किसी की हत्या होती है या सुसाइड होता है, उसकी डेड बॉडी को बिना परिजन को बताए अगर पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाता है तो ये बहुत ही निंदनीय अपराध है। इसमें इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और अनुसंधान में जो भी दोषी है उसके पूरे परिवार को सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि इस तरह अगर बेटियों की हत्या होती रही तो ये माताएं बहनें क्या सड़कों पे आंदोलन करने के लिए थोड़ी पैदा हुई है। अगर ये अपने न्याय के लिए इनको सड़कों पे आना पड़ेगा तो फिर किस तरह का ये लोकतंत्र है। उस लोकतंत्र की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए इन सब के साथ हम सब खड़े हैं और इस बहन को, रेणु चौहान को न्याय मिलना चाहिए। और जब तक न्याय नहीं मिलेगा, रीना चौहान को न्याय मिलना चाहिए और रीना चौहान के लिए हम लोग सब आंदोलन करेंगे। जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम आंदोलन करेंगे और सारे मिल के और न्याय की मांग करेंगे। हर हाल में जो भी दोषी है सबको सजा मिलनी चाहिए। रेणु जी, क्या बातें हुई हैं पुलिस से, क्या कह रहे हैं पुलिस वाले क्या आश्वासन दे रहे हैं? पुलिस वाले तो कह रहे हैं कि बयान दे चुके हैं, हम सब चीज कर चुके। मुझे ये बताओ, मैंने जो फोटो वायरल किया उस फोटो को देखो, सुसाइड केस लग रहा है कहीं से। चोटों के निशान, कमर पे बेल्टों के निशान। फांसी जब होती है यहाँ से होती है, सुसाइड जब करते हैं व्यक्ति यहाँ से, कोई शरीर पे चोटों के निशान नहीं होती। इतने चोट के निशान, यहाँ बेल्ट के निशान। अभी तक सास देवर फरार क्यों है? क्यों उनको हिरासत में लिए? मैंने जबकि ससुराल पक्ष ने मारा है तो उन्होंने पूरे ससुराल पक्ष को क्यों नहीं उठाया? सास देवर को, पति को भी मैंने ही पुलिस वाली गाड़ी में बिठाया। मैंने कहा ये क्या, बेटी तो हमारी लेके जा रहे हो, इनके घर से कोई क्यों नहीं लेके जा रहे हो? कैसे पुलिस वाले? और जब ये बताओ इन्होंने फोटो खींची बॉडी तो भेजनी चाहिए ना परिवार वालों को। एक भी फोटो नहीं है हमारे पास में, कोई कुंदी वगैरह कुछ भी नहीं। क्यों सपोर्ट कर रही है? जब अंतिम संस्कार किया गया उसका तब उसकी सास घर पे ही नहीं थी। जब वो निर्दोष थी तो घर में होनी चाहिए थी ना। उतार कर ले गए। हाँ, बिना अनुमति इनके परिवार से एक भी व्यक्ति नहीं था। और जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, पड़ोसी को बुलाते हैं, परिवार वालों को बुलाते हैं। चलो परिवार वाले तो लेट भूखते, पड़ोसी तो भूखते हैं। उनकी मारपीट से बेल्टों से मर गई वो तो। पक्ष का सबसे 2 किलोमीटर दूर है, 2 किलोमीटर की दूरी पे ये रीना चौहान, ये बेटी है, 2 किलोमीटर है। और जो मीडिया पे मैंने फोटो डाली उन्होंने वो बेटी हमें दी है। क्यों सब ये इसी चक्कर में तो इतनी बेटियां मरती है। सुसाइड केस बना देंगे और उसके बाद हो सकता है वो सुसाइड करियो, सुसाइड करियो, ये हमें ये और कह रहे हैं कि सुसाइड करियो। पीहर पक्ष कितना दूर है आपको पता है? सिर्फ 2 किलोमीटर दूरी पे पीहर पक्ष। बच्ची के 2 किलोमीटर दूरी पे रहता है तो भी हमें नहीं बुलाया गया। मैं एक बार घटनास्थल पर जाऊंगी, मौके पर मैं जाकर पूरी स्थिति देखूंगी। जगदम्बा महानगरी में एक महिला विवाहित शादीशुदा थी, तो उन्होंने सुसाइड कर लिया। अब इनका मृतक पक्ष का कहना है कि आप इनको गिरफ्तार करो, तो इसमें मुकदमा दर्ज हो गया, अनुसंधान किया जा रहा है। ये मामला को मामला ये एक्शन टीम की जांच की मांग करते हैं। हाँ जी, ये एक्शन टीम की जांच की मांग करते हैं, बोले कि कोई एविडेंस नहीं मिला का जो भी हमने सारा मौका मुआयना कर लिया है, अभी करवाया है, वो कर लेंगे। तो इसमें अनुसंधान कर रहे, जो भी सही होगा निष्पक्ष करेंगे। कहा जा रहा है सास और देवर गिरफ्तार यदि उनकी भागीदारी होगी तो उनको कर लेंगे। अभी मामला अनुसंधान का विषय है, यदि उनकी भागीदारी होगी तो कर लेंगे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जानकारी सब कब तक आ जाएगी? वो अभी आ जाएगी, जो बता देंगे। शिव सिंह शेखावत जी मेरे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। करधनी थाने में हम मौजूद है, क्या मामला था, कहां तक पुलिस की जो जांच है वो पहुंची है? शिव सिंह जी, कहां तक ये जांच पहुंची? अभी ये जांच पहुंच चुकी है। अभी मौके के ऊपर जो SHO साहब है स्वाई सिंह जी, ये अभी रवाना होंगे और हम लोगों को इन्होंने सेटिस्फाई किया है कि इस जांच के अंदर अगर कोई भी मुलजिम होता है
तो निष्पक्ष जांच होगी। आप सब लोगों को विश्वास भी दिलाया, पूरी करनी सेना की पूरी टीम भी आई थी, उनको भी विश्वास दिलाया, निष्पक्ष जांच होगी। और हमें पूरे प्रशासन पर विश्वास है कि अगर जो भी इसके मुलजिम होंगे वो सारे के सारे अरेस्ट होंगे इसके अंदर। बाहर उनके परिजन मौजूद, तो वो कह रहे हैं कि पुलिस की तरफ से जो कार्रवाई में ढिलाई की गई है, सास को गिरफ्तार नहीं किया गया, उनके देवर को गिरफ्तार नहीं किया गया। नहीं, वो अगर ये पुलिस प्रशासन ये कह रहे हैं कि हम जांच कर रहे हैं, अगर उसके अंदर कोई भी मुलजिम पाया जाता है या कोई भी इसी तरह का होता है तो एक भी आदमी इसके अंदर नहीं बचेगा। पूरा पुलिस प्रशासन ने विश्वास दिलाया, सब लोगों को विश्वास दिलाया, स्वाई सिंह जी ने विश्वास दिलाया है और मेरे को विश्वास दिलाया, हम पूरी टीम को विश्वास हो गया कि जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई होगी। और मैं अगर नहीं कार्रवाई होती है तो वापस से हम लोग थाने का घेराव करेंगे। सवाई सिंह जी क्या कहते हैं इस पूरे के पूरे प्रकरण में? कब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है? जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आती है तब तक हम भी कुछ नहीं कह सकते हैं कि ये आत्महत्या थी या हत्या थी। इस पूरे के पूरे प्रकरण में जो है अभी भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है संशय बनी हुई है। जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आएगी तो कोई जानकारी हम आप तक साझा नहीं कर सकते। हालांकि मैं जो दूसरा पक्ष है, लड़के वाला पक्ष है, मैं वहां भी जाने का प्रयास करूंगी, वहां भी आपको दिखाऊंगी कि वहां का माहौल कैसा है, उनका परिवार क्या कुछ कहता है।